इल्लुमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो दोस्तों आपके टीवी चैनल, आपके न्यूज़ चैनल और दोस्तों दुनिया भर के जितने भी पॉप स्टार बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको कंट्रोल करती है। तो दोस्तों समझ नहीं आया तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इल्लुमिनाटी के बारे में जानते होंगे। ये साइन देख के तो आपको पता चल गया होगा मैं आज किसके बारे में दोस्तों बात करने वाला। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग इसको जानते नहीं कि असल में होता क्या है, इल्लुमिनाटी नाम किस चीज़ का है, इल्लुमिनाटी को मानने वाले करते क्या है और इनका दोस्तों मकसद असल में है क्या। तो उस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले। तो सबसे पहले बात कर ले कि इल्लुमिनाटी की भाई शुरुआत हुई कहाँ से। इल्लुमिनाटी की शुरुआत होती है दोस्तों फर्स्ट में 1773 को एडम बिशॉप ने दोस्तों एक अपना नया कह सकते हैं रिलीजन टाइप का एक नया सीक्रेट सोसाइटी बनाया जो कोई भी रिलीजन को नहीं मानता हो, जो एंटी रिलीजन था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उस टाइम के जो हार्ड कोर क्रिश्चियन थे वो दूसरे के ऊपर जुल्म करते थे, ठीक है, ये सब वगैरह करते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक नया सोचा समझा एक रिलीजन बनाया जाए जिसका नाम दोस्तों उन्होंने रखा इनलाइटेंड, जिसका मतलब होता है दोस्तों रोशनी, ज्ञान की रोशनी, ठीक है। तो दोस्तों इस खुफिया तंजीम में, इस खुफिया सोसाइटी में धीरे धीरे काफ़ी बड़े बड़े लोग दोस्तों वो ज्वाइन होने लगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ने लगी और जैसे जैसे ये बात दोस्तों उस क्रिश्चियन तक ये सब चीज़ों के ऊपर जाने लगी तब इस चीज़ को बंद करा दिया गया, ठीक है, और ये ऑफिशियल तौर पे बंद भी हो गया। तो ये तो बात है आपको सीधे समझ आएगी, ये एक हिस्ट्री की बात है बस। लेकिन बात इतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में जो लोग इल्लुमिनाटी की डेफिनेशन देते हैं वो इससे बिल्कुल ही अलग है जो विकिपीडिया में है। आज के लोग जो कहते हैं कि अभी के जितने पॉप स्टार हैं, जितने बड़े बड़े दोस्तों आर्टिस्ट हैं, वो अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं, जिसकी वजह से शैतान उनको दुनिया में पूरा दोस्तों उनको सक्सेस करा देता है, उनको बड़ा बना देता है, उनको पैसे बन दे देता है। तो जितने भी दोस्तों अमीर आदमी वो अपने रूह शैतान को बेच देते हैं अमीर बनने के लिए, ऐसा दोस्तों कहा जाता है। अब इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है ये दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों इल्लुमिनाटी पहले का आपको मकसद पता था क्या था? एक शांति भरी दुनिया, ठीक है, वो था एंटी रिलीजन, वो किसी रिलीजन को मानते नहीं थे, लेकिन उनका मकसद था शांति रखना। लेकिन अभी का दोस्त जो इल्लुमिनाटी है वो ना शांति रखने देगा ना ही किसी रिलीजन को रहने देगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया जाता है कि अपनी रूह शैतान को बेच के शैतान की दोस्तों पूजा की जाती है, शैतान की इबादत की जाती है और किसी की नहीं, ठीक है। तो तब दोस्तों पता चल गया आपको, और शैतान तुमको दुनिया में काफ़ी तरक्की दिला देता है। तो अब इस बात में सच्चाई है। और दोस्तों ये जो लोग हैं वो इल्लुमिनाटी को बढ़ाना नहीं चाहते। आप ये मत समझिए कि हर किसी को वो इल्लुमिनाटी बनाना चाहते हैं। इल्लुमिनाटी वो उसी को बनाते हैं जिसके पास पावर हो, जैसे बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े कंट्री के बड़े बड़े पॉप स्टार जिनकी बात लोग सुनते हैं। अब ऐसा क्यों, वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं दोस्तों? तो उनके पीछे मेन मकसद है, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया दुनिया, एक नया ऑर्डर, एक नया रूल जो उनके हिसाब से चलेगा। अब इसके लिए वो नए नए जो सिंगर्स होते हैं, जो पॉपुलर सिंगर्स होते हैं, उनका दोस्तों वो इस्तेमाल करते हैं जो टीवी के ज़रिए उनका दिमाग, आप समझ सकते हैं, दिमाग को दोस्तों वो चेंज किया जाता है। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको तब्दील किया जाता है दोस्तों। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर एक फिल्म दोस्तों बनी है, वो है दोस्तों दे लिव। तो ये दोस्तों पूरा इल्लुमिनाटी को एक्सपोज करते हुए ये मूवी दोस्तों बनाई गई है। तो इसका मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे जो इसका रिव्यू पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। तो भाई साहब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर काफ़ी बहुत लंबा वाला झोल चल रहा है, यानी कुछ बड़े बड़े लोग दोस्तों कंट्रोल करते हैं हमारी ही सोसाइटी में रह के सारी चीज़ों को, उनका असली चेहरा हमें नज़र नहीं आता है। ये दोस्तों यूज़ करते हैं सॉन्ग्स का, वीडियोस का और अपने सिंबल्स का। तो ये जब सिंबल्स दोस्तों देख रहे हैं 1 2 3, ये दोस्तों होता है 666 यानी शैतान का नंबर। तो ये आपको बहुत सारे लोग ऐसे करते हुए आपको नज़र आएंगे टीवी पर, और ये एक आँख का भी काम कर देता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आपका डेवल्स हॉर्न्स, शैतान के 2 सिंग
ये वाला भी निशानी आपको काफ़ी एक्टर बनाते हुए मिलेंगे। अब हर जो ये लड़का कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो इल्यूमिनाटी है, बहुत सारे लोग मज़े के लिए भी ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन ये चीज़ निकला कहाँ से दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इल्यूमिनाटी के जब सिम्बल्स होते हैं, इल्यूमिनाटी का फेमस जो सिंबल है वो है दोस्तों ये आपका ट्रायंगल, जिसके अंदर है एक आँख। इस आँख का क्या मतलब हुआ दोस्तों, आपने कभी सोचा? इल्यूमिनाटी की जो आँख है वो सब कुछ देखने वाली आँख उसे कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ कि भैया आज के दौर पे जो हमारे स्मार्टफोन्स के जो कैमरा है वो भी आँख का दोस्तों शेप का, प्रॉपर तो नहीं लेकिन गोली होता है। अब हर कुछ देखने वाली आँख कैसे देखेगी? जाहिर से पता है हर किसी के पास आज के दौर पे स्मार्टफोन होता है, तो यही एक तरीका है हर किसी के ऊपर नज़र रखने का। अब बहुत सारे एप्लीकेशन, व्हाट्सअप ये हो गया, ये जितने भी एप्लीकेशन जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओपन कैमरा, ये सब में दोस्तों कैमरा की परमिशन मांगी जाती है। कैमरा की परमिशन आप दे देते हैं, आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसके बाद वो ऐप चाहे तो आपकी वीडियो बना के कहीं और सेंड भी कर सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं इस आई का क्या मतलब हो। और ये जो आई सिंबल है वो काफ़ी पॉपुलर है, आपको टीवी शोज़ में भी ये दोस्तों नज़र आ गया। जैसे कि इंडिया का शो है बिग बॉस, तो उसमें दोस्तों जो आई का सिंबल है वो दोस्तों परमानेंट सिंबल है उसका, वो हर सीज़न में उसका रहता है। और मैं आपको एक जो इल्यूमिनाटी का दोस्तों आप कह सकते हैं ये प्रोग्राम चलता है बिग बॉस में, वो क्यों, मैं आपको इंटरनेट पे मैंने जो देखा था वो वीडियो में आपको दिखलाता हूँ कि सीजन 8 में इस शो में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी जिन्हें काले रंग के हुड पहनाए गए थे। ये वो लिबास है जो शैतान की परस्तिश के दौरान इल्यूमिनाटी के लोग पहनते हैं। जबकि 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मकसद शैतानी नंबर यानी 666 को दिखाना था, क्योंकि सिर्फ नंबर 6 इंसान का नंबर है, लिहाजा 6 नंबर वाले 3 इंसानों को दिखाना 666 यानी शैतानी नंबर या मार्क ऑफ द बीस्ट को शो करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो भाई साहब हो रहा है वो है शैतानी हरकत। तो आप इल्यूमिनाटी का ये गेम दोस्तों समझ चुके हैं। अब टीवी शोज़ हुआ, अब बात करते हैं सॉन्ग्स की। तो दोस्तों सॉन्ग्स में भी काफ़ी कांड होता है, वो आपको सिंपल लाइन में समझ नहीं आएगा, उस गाने को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। क्यों दोस्तों, इल्यूमिनाटी को हर चीज़ पसंद है, क्यों, वो शैतान को हर चीज़ उल्टा पसंद होता है। इसीलिए भाई साहब ये गाने का लिरिक्स को अगर उल्टा करके सुनेंगे तो आपको कुछ ये सुनाई देगा। तो इस तरीके से दोस्तों, और ये 1-2 गाने में नहीं जो आप बोल रहे हैं कोइंसिडेंट है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये दोस्तों बहुत से गानों में है। तो ये दोस्तों एक आर्ट है, ठीक है। अब इसको जैसे भी तरीके से यूज़ किया जाए, ये चीज़ बात दूसरी करती है। तो ये रहा सॉन्ग्स में दोस्तों। और मूवीज़ में दोस्तों आप तो खुल्ला आपको पता चल जाएगा क्या केस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक नहीं यार बहुत सारे आपको सिंबल्स इल्यूमिनाटी के देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ कंपनी ऐसा जानबूझ के करती है, उनका इल्यूमिनाटी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस पॉपुलैरिटी के लिए करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का जो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टोन होता है वो आई के शेप में होता है, आई ऑफ अगमोटो, ठीक है। तो वो एक पब्लिसिटी है, वो आप समझ सकते हैं, बस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो चीज़ है, ठीक है। जैसे WWE में देखोगे आपने एक टीम आई थी जिसका यहाँ पर इल्यूमिनाटी का जो दोस्तों पिरामिड बना हुआ था, बीच में आग भी था, लेकिन वो सिर्फ एक कह सकते हैं अपना ध्यान खींचने के लिए लाई थी कि वो टीम भी हट गई, ठीक है। अब वो नहीं आती WWE में। अगर ऐसा होता कि वो इल्यूमिनाटी के थे तो वो चीज़ कंटिन्यू रहता, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। तो ये दोस्तों केस हो रहा है। तो आपको थोड़ी बात अब दोस्तों समझ आ रही होगी। अब कुछ और लंबे कांड की बात करते हैं, जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। एक बुक है जिसको शैतान ने लिखा है, हाँ मजाक कर रहा हूँ मैं, नहीं सच में, जैसे कि लोग कहते हैं। तो दोस्तों एक मॉन्क था जिसने अपने कुछ रूल्स को दोस्तों वो तोड़ दिया था, उनका जो रिलीजन का रूल था। तो बाकी सब मॉन्क ने बोला कि आपको मरना पड़ेगा। तो उसने कुछ सिफारिश वगैरह की थी, तो भाई साहब ने बोला कि एक रात का समय तुमको कि दुनिया भर का जितना भी नॉलेज है वो एक बुक में लिख दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। उस मॉन्क ने लिखना स्टार्ट किया। बीच रात को उसको पता चला कि भाई साहब होने वाला तो है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तो उसने शैतान को बुलाया,
अपना रूह दोस्तों शैतान को बेच दिया और शैतान ने उसके लिए पूरी की पूरी किताब लिख डाली और लास्ट में उस मॉन्क ने खुश होकर शैतान का दोस्तों तस्वीर भी बना दिया उसके बुक पर। तो ये बुक दोस्तों अभी भी म्यूज़ियम में रखी हुई है, जिसकी मैं आपको फ़ोटो दिखला रहा हूँ। और इस दोस्तों बुक को कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी बुक है, ठीक है, और इसका हर जो पेज है वो ऊँट की, गधे की खाल पर लिखा गया है। और कहते हैं कि 140 गधों की खाल पे ये किताब लिखी गई है और ये एक साथ लिखा गया, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि रिसर्चर्स बताते हैं, प्रोफेशनल जो चीज़ उन्होंने बुक में चेक किया है उन्होंने बताते हैं कि ये एक साथ लिखी गई है। इतनी बड़ी बुक एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, तो एक साथ लिखते लिखते एक समय पर। और इसमें शैतान की 2 जीभ दोस्तों, उसके सींग दोस्तों, सब चेहरे बनाए गए हैं। तो आपको बात अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि भाई साहब ये शैतान को रूह बेचने वाली बात उतनी भी हल्की नहीं है दोस्तों, इसमें कांड तो कुछ छुपा हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये भाई साहब क्या चल रहा है। तो दोस्तों इल्यूमिनाटी एक अकेला ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि सीक्रेट सोसाइटी है, ऐसे दोस्तों दूसरे भी दोस्तों ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे फ्री मेसन्स। तो ऐसे दोस्तों ग्रुप है जो सीक्रेट है, जो सीक्रेट है उसका पता तो चलेगा नहीं। तो ये किसी फिल्म का स्टोरी लाइन लग रहा है। तो भाई साहब काफ़ी हार्ड तरीके से बात चली पूरी वीडियो में, एकदम डरावने अंदाज में। तो एक सेकेंड, ये आपको नजर आ रहा होगा इल्यूमिनाटी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी चली दोस्तों, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, खून बेच रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। तो भाई साहब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब जैसे कि ये सब तो थ्योरीज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है दोस्तों, इनका ना हाथ है ना पैर है, बस लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि जो दोस्तों इल्यूमिनाटी जो ज्वाइन करते हैं उनका आग जो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा गोल है, ठीक है। लेकिन जब आप दोस्तों उनकी अगर जो इल्यूमिनाटी ज्वाइन किए उनका ये ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभार स्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखलाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देखा, झोलमाल है भाई साहब, झोलमाल है, सच बोल रहा हूँ, सबसे बहुत हार्ड कांड हो रहा है। लेकिन आज के CGI मॉडर्न VFX के ज़माने में कोई मुश्किल काम नहीं है भाई साहब ये सब चीज़ें करना। जिसने एवेंजर फिल्म नहीं देखी है उनके लिए ये रियल हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्तों वीडियोग्राफी को आप कितने हद तक चेंज कर सकते हैं। इस नतीजे पे आए हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है।